अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा इंग्लिश लर्निंग का ये 20वां लेसन है। आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को उर्दू में पहचानेंगे और उसको इंग्लिश में बदलने का तरीका सीखेंगे। तो आइए देखते हैं कि 12 टेंसेस में फ्यूचर परफेक्ट कहाँ पर आएगा। हमें याद होगा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ये प्राइमरी टेंसेस हैं। इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस ये सेकेंडरी टेंसेस हैं, जिनके मिलने से यूं आपके पास 12 टेंसेस बनते हैं। अब इन 12 टेंसेस के अंदर फ्यूचर परफेक्ट का नंबर बन जाता है हमारे पास 11th, और ये बनता है प्राइमरी टेंस फ्यूचर और सेकेंडरी टेंस परफेक्ट के मिलने से। उर्दू में इसे फेल, मुस्तकबिल, मुकम्मल भी कहते हैं। फ्यूचर यानी मुस्तकबिल, आने वाला ज़माना जिसकी पहचान होगा, होगी, होंगे वगैरह से होगी, तो मुस्तकबिल आपके पास फ्यूचर की ट्रांसलेशन आ गई। इसके बाद परफेक्ट मुकम्मल को कहते हैं, तो फेल, मुस्तकबिल, मुकम्मल इसलिए ये बनता है। मुकम्मल की पहचान चुका, चुकी, चुके वगैरह होते हैं। इस तरह से आपके पास उर्दू में फ़िक्र की पहचान बन रही है कि सेंटेंस चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे वगैरह पर एंड हो रहा है। ठीक है जी, मिसाल ले लेते हैं। वो स्कूल जा चुका होगा, हमने खाना खा लिया होगा। आप देख रहे हैं यहाँ चुका नहीं लिया लिखा हुआ है, लेकिन सेंस वही है, कंप्लीट काम के हो जाने की। इसलिए ये भी आपके पास वर्ड अगर इस्तेमाल होगा तो इसमें भी फ्यूचर परफेक्ट ही पाया जाएगा। इंग्लिश में बनाने के लिए देखते हैं जी, हर किस्म के सेंटेंस के लिए, वो चाहे पॉजिटिव सेंटेंस हो या आपके पास सवालिया हो या नफी वाला हो जिसमें नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, या इंटरोगेटिव में नेगेटिव हो, सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा और वो आएगा शैल, हैव या विल हैव। अब शैल हैव किन के लिए आएगा और विल हैव किन के लिए आएगा, आइए ये देखते हैं। आई और वी के लिए शैल हैव आएगा, बाकी जितने भी उन सब के लिए विल हैव, यानी कि ही, शी, इट, यू, दे, प्लूरल और सिंगुलर के लिए विल हैव आएगा। यूं आपके पास दो हेल्पिंग वर्ब यहां इस्तेमाल होते रहेंगे, शैल हैव और विल हैव। फेल, मुस्तकबिल, मुकम्मल को इंग्लिश में बनाने के लिए हमारे पास जो चारों टाइप के सेंटेंसेस हैं उनको देखते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है तो सब्जेक्ट के फौरन बाद विल हैव या फिर शैल हैव आएगा, और फॉर्म कौन सी आएगी, थर्ड। ठीक है जी। इसी तरह से नेगेटिव अगर सेंटेंसेस होंगे तो सब्जेक्ट के बाद विल या शैल, उसके बाद नॉट हैव, उसके बाद थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और एनीथिंग एल्स है तो एंड पर। इसी तरह से आपके पास इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए हेल्पिंग वर्ब दो हैं तो सिर्फ पहला हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के शुरू में आएगा, यानी कि विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैव और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और अगर एनीथिंग एल्स है तो सेंटेंस के एंड पे। इसके बाद इंट्रोगेटिव में अगर नेगेटिव आ जाए तो चूंकि दो हैं हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, तो विल और शैल ही शुरू में जाएगा, इसने इंटरोगेटिव बना दिया। उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, लेकिन नॉट हैव नेगेटिव की वजह से आना था, वो अपनी जगह पर मौजूद है, यानी हैव से पहले नॉट है, क्योंकि असल में ये विल के बाद नॉट आना था, तो विल जहां से उठकर बाहर चला गया, तो नॉट अपनी जगह पर रहा, हैव अपनी जगह पर रहा, थर्ड फॉर्म उसके बाद आई, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया। तो यूं इंट्रोगेटिव में अगर नेगेटिव सेंटेंस आए तो आपने इस तरह से बनाना है। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस में हमने क्या देखा जी कि सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद विल हैव या शैल हैव, फिर थर्ड फॉर्म। तो देखते हैं जी, मैं स्कूल जा चुका हूंगा, फर्स्ट पर्सन, इसके साथ शैल लगेगा। आई शैल हैव गोन टू स्कूल, गो की थर्ड फॉर्म गोन। हम खेल चुके होंगे, वी शैल हैव प्लेड। तुम खत पढ़ चुके होगे, अब शैल नहीं आएगा, विल आएगा। यू विल हैव रेड द लेटर, वो सो चुका होगा, ही विल हैव स्लेप्ट। वो कपड़े धो चुकी होगी, शी विल हैव वॉश द क्लोथ्स। वो पौधों को पानी दे चुके होंगे, दे विल हैव वाटर्ड द प्लांट्स। बारिश हो चुकी होगी, इट विल हैव रेन्ड। आसमान पर सितारा चमक चुका होगा, स्टार विल हैव शाइन्ड इन द स्काई। बच्चे टीवी देख चुके होंगे, चिल्ड्रन विल हैव वॉच्ड द टीवी। आप चलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस पर। इसमें आपको पता है कि विल या शैल के बाद नॉट आना है और उसके बाद हैव और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी और ऑब्जेक्ट एंड पे। मैं गाड़ी नहीं चला चुका हूंगा, आई शैल नॉट हैव ड्रिवन अ कार। हम मरी नहीं पहुंच चुके होंगे, वी शैल नॉट हैव रीच्ड मरी। तुम सबक याद नहीं कर चुके होगे, यू विल नॉट हैव लर्न्ड योर लेसन। वो सबक नहीं सुना चुका होगा, ही विल नॉट हैव सेड हिज लेसन। वो चाय नहीं पी चुकी होगी, शी विल नॉट हैव टेकन टी। वो हवाई जहाज पर सफर नहीं कर चुके होंगे, दे विल नॉट हैव ट्रेवल्ड बाई एयर।
ओले नहीं पड़ चुके होंगे। इट विल नॉट हैव हेल्ड, परिंदा पिंजरे से नहीं निकल चुका होगा। बर्ड विल नॉट हैव एस्केप्ड फ्रॉम द केज, फूल नहीं खिल चुके होंगे। फ्लावर्स विल नॉट हैव ब्लूम्ड। ठीक हो गया जी। नेगेटिव में आपने देखा विल शेल के बाद नॉट आया, हैव उसके बाद, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट में अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं तो उनमें आप जानते हैं कि शैल या विल जो है सब्जेक्ट से शुरू में आएगा और उसके बाद हैव आएगा और उसके बाद थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्या मैं गाना गा चुका हूँगा? शैल आई हैव संग अ सॉन्ग। क्या हम खाना खा चुके होंगे? शैल वी हैव ईटन द मील। क्या तुम किताब पढ़ चुके होगे? विल यू हैव रेड द बुक। क्या वो जा चुका होगा? विल ही हैव गॉन। वो कहाँ जा चुकी होगी? वेयर विल शी हैव गॉन। क्या वो दुकान खोल चुके होंगे? विल दे हैव ओपन द शॉप। क्या बारिश हो चुकी होगी? विल इट हैव रेन्ड। क्या सूरज गुरूब हो चुका होगा? विल सन हैव सेट। क्या तलबा स्कूल का काम खत्म कर चुके होंगे? विल द स्टूडेंट्स हैव फिनिश्ड होमवर्क। आप इंट्रोगेटिव में अगर नेगेटिव आ जाए तो फिर क्या करेंगे? विल और शैल सब्जेक्ट के शुरू में चले जाएंगे और सब्जेक्ट के फौरन बाद नॉट हैव, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, और अगर कुछ और भी है तो वो ऑब्जेक्ट के बाद आएगा। मैं किताब क्यों नहीं पढ़ चुका हूँगा? वाई शैल आई नॉट हैव रेड द बुक। हम नए कपड़े क्यों नहीं खरीद चुके होंगे? वाई शैल वी नॉट हैव बॉट न्यू क्लोथ्स। क्या तुम किताब नहीं पढ़ चुके होगे? विल यू नॉट हैव रेड द बुक। क्या वो नहीं जा चुका होगा? विल ही नॉट हैव गॉन। क्या वो खाना नहीं पका चुकी होगी? विल शी नॉट हैव कुक्ड फूड। क्या वो कारोबार शुरू नहीं कर चुके होंगे? विल दे नॉट हैव स्टार्टेड देयर बिजनेस। क्या बारिश नहीं हो चुकी होगी? विल इट नॉट हैव रेन्ड। मुर्ग अजान क्यों नहीं दे चुका होगा? वाई विल कॉक नॉट हैव क्रोड। तो आपने देखा वाई डब्ल्यू पार्टी थी, ये हेल्पिंग वर्क से भी पहले आया। आसमान पर सितारे क्यों नहीं निकल चुके होंगे? वाई विल स्टार्स नॉट हैव शाइंड इन द स्काई। और अब आपने ये देख लिया कि इंट्रोगेटिव के अंदर नेगेटिव अगर आए तो फिर क्या सीन होगा। लो जी, ये था फ्यूचर परफेक्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना आ गया होगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो, कोई नास बात समझ में आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज़ माय डियर स्टूडेंट्स।